नमस्कार, मैं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वक्त चला है सुपरफास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान तेज हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों ने केंद्र की वैक्सीन डोज की कमी की शिकायत की है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से चलते टीकाकरण बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में वैक्सीन का कुछ दिनों का ही स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है, बावजूद इसमें हम वैक्सीन की केवल 17 लाख डोज दी गई है। राजेश टोपे ने दावा किया है कि जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों को इससे ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के कठिन समय में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, जबकि सांगली, सतारा, गोंदिया, चंद्रपुर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। वहीं मुंबई में वैक्सीन न होने से मुंबई के 26 सेंटर बंद हो गए हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में अगर आज वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई तो कल से सभी टीकाकरण केंद्र बंद हो जाएंगे। दिल्ली में भी अब 4 से 5 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं ओडिशा में वैक्सीन की कमी के कारण 700 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। ओडिशा सरकार ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही स्टॉक बचा है, ऐसे में नया स्टॉक नहीं आता है तो पूरे राज्य में वैक्सीनेशन ठप हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। देहरादून के दून स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर 12 कोरोना केस मिले हैं, जिसके बाद अब स्कूल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर चुनाव प्रचार के दौरान मास्क की अनिवार्यता पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार में लगे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी करने पर जवाब मांगा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। बैठक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर मंथन होगा। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पहली बार 24 घंटों के भीतर 1,26,315 केस सामने आए, जबकि 685 लोगों की जान चली गई। कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर 11 से 28 अप्रैल तक रोक लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 74 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरी, हुगली, हमाड़ा और साउथ 24 परगना जिलों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता पर निशाना साधा और कहा कि सीएए विरोधी टीएमसी के वोट बैंक है, दीदी उन्हें कभी नहीं भगाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान टीएमसी के लोग हिंसा भड़काने में उनकी मदद कर रहे हैं। सचिन वाजे के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि उद्धव सरकार को अस्थिर करने के गंदी राजनीति की जा रही है। संजय रावत ने कहा है कि जेल में बंद आरोपियों से पत्र लिखवाने का नया चलन शुरू हुआ है। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के मद्देनजर भूतपूर्व सीआईए फैजियो तरन्नुम, मौजूदा सीआईए शिव शंकर समेत 6 अफसरों को राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिहार के सहरसा में बाजारों में कई महीनों से सड़क पर गंदा पानी देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बिहार के सुपौल में पहुंचे आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने समाज सेवी रतन सिंह और आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में बड़े अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पटना में पल्सर सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पे सिगरेट वायसन से पैसा लूट कर फरार हो गए।
बिहार के सुपौल में 2 अज्ञात अपराधी ने मधुबनी में आ रहे गंगा यादव और उनके ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां की बौछार कर दी। गंगा यादव ने आवेदन देवर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार के कटिहार में राजद नेता निर्मल बुबना की बेरहमी से हत्या के बाद राजद परिवार इस मुद्दे पर गंभीर है। डिप्टी सीएम तरीश किशोर प्रसाद उनके घर पर पहुंचकर परिजनों को आश्वस्त किया है और जल्द इस मामले की खुलासा होगा। बिहार के सिवान में महाराजागंज में जमकर चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई। बिहार के मधुबनी में होली के दिन 5 व्यक्ति की गोली से मौत का खुलासा करते हुए एसपी ने कुल 16 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में लूट में नाकाम स्विफ्ट सवार बदमाशों ने सरारका व्यापारी और उसके बेटे पर गोलियां चला दी। एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी नेता ने परिवहन विभाग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि कार्यालय में बाबूनाथ ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पुलिस ने निरंजनपुर गांव में अवैध हथियार बनाने वाले 2 युवकों को 5 अदद 315 और 2 अदद 32 बोर और अर्धनामित 5 अदद बैरल और शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब के जालंधर में कानून व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस भवन को घेराव किया। साथ ही कांग्रेस के विधायकों की चूड़ियां पहनने की बात कही। झारखंड के साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस को लेकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही नागरिकों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। झारखंड के साहिबगंज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 16 बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में एक युवक को कई महीनों के प्रयास के बाद भी मतदाता सूची में नाम न होने पर एक युवक नाराजगी में टावर पर चढ़ गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की अपकमिंग फिल्म जोगिरा सारारारा की शूटिंग खत्म हुई। नेहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक सुंदर यात्रा समाप्त हुई। मशहूर रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के जज धर्मेश येलेंडन हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धर्मेश के कोरोना होने के बाद अब शो में उनकी जगह कोरियोग्राफर पुनीत पाठक होंगे। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवे के ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हो चुका है। कंगना ने बताया कि अक्षय कुमार ने भी उनकी फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की। हालांकि अक्षय कुमार नहीं बल्कि बोल सकते क्योंकि उन्हें मूवी माफिया का डर है। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह पीछे से विराट को लिफ्ट करती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत के माता पिता ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स की फोटो शेयर कर दी है। भारतीय आर्चरी टीम टोक्यो से पहले वैक्सीनेट होने वाले देश की पहली टीम बन गई है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चल रहे नेशनल कैंप के दौरान टीम में शामिल सभी 8 खिलाड़ियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने आईपीएल में अपनी कामयाबी का श्रेय चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले आईपीएल में धोनी से जिनसे स्लो बाउंसर और कटर फेंकने के लिए कहा था, मैंने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया और कामयाब भी हुआ। भारत और मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए मानसिक स्वास्थ्य की आहत महसूस हुई है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने परिवार को श्रेय दिया है। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच के दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की है। तो आज के लिए सुपरफास्ट न्यूज में इतना ही और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK24 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।